हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हम स्टडी करेंगे हाफ ऑफ द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर को हम हाफ इस पॉडकास्ट में लेंगे और हाफ हम इसका सेकंड पार्ट फिर 2-4 दिन बाद फिर लेंगे। आध पौन घंटे में हम हाफ चैप्टर सा कर लेंगे। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, कानों में लड़ लगाइए, आराम से लेटिए और पॉडकास्ट को सुनिए, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनैटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो अनैटमी का मतलब क्या है? जब भी हम किसी भी प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनैटमी। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कोई भी प्लांट है वो टिश्यू और सेल से मिलकर बना हुआ है, तो हम वही इंटरनल टिश्यूज के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। तो टिश्यू होता क्या है? जब बहुत सारे सेल्स आपस में ग्रुप बना के एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है, दी सेल्स नाउ नोन एज टिश्यू। और उस सेल्स का कॉमन ओरिजिन होता है, वो एक ही जगह से ओरिजिनेट होती है और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती है। प्लांट में स्पेसिफिकली टिश्यू दो टाइप के होते हैं। एक टिश्यू वो है जिनकी सेल्स थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड करती रहती है, यानी कि अपना नंबर इंक्रीज करती रहती है। एक सेल की टिश्यू की जो सेल है दूसरे की, उसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। उसकी सेल्स डिवाइड ना करके कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर देती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है, जो सेल्स हैं दे डिवाइड रैपिडली, फटाफट डिवाइड करते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, जीवित सेल होते हैं और फटाफट धड़ाधड़ डिवाइड करते रहते हैं। वहीं पे जो परमानेंट टिश्यू है वो डिवाइड नहीं करता है, वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। और जो परमानेंट टिश्यू है वो लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो देखो, जो हमारे पास परमानेंट टिश्यू है वो भी दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या है, सिर्फ एक टाइप की सेल है और वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे रही है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा है कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स इन्वॉल्व होती है और वो एक फंक्शन परफॉर्म करती है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का हमारे पास एग्जांपल है पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के हमारे पास टाइप हैं जाइलम एंड द फ्लोम। अब दोबारा आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड करती रहती है। अगर वो थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड करती है तो उनका साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? ऑब्वियसली छोटा होगा, तभी तो फटाफट डिवाइड कर पाएंगे। अगर छोटा है तो न्यूक्लियस उसका क्या होगा? बड़ा होगा। साइटोप्लाज्म क्या होगा? छोटा होगा। तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो उसका हाई होगा। सेल वॉल कैसे चाहिए? क्या सेल वॉल के अंदर लिगेंड डिपॉजिट होना चाहिए? क्या सेल वॉल कड़क होनी चाहिए? अगर सेल वॉल कड़क होगी तो वो रैपिडली डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो सेल वॉल थिन होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज की बनी हुई है, थिन है, सेकेंडरी डिपोजिशन एब्सेंट होता है। अगर यंग प्लांट है तो सिर्फ प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी वॉल ही प्रेजेंट होगी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो सेल्स है उनका जो डायमीटर है वो सेम होता है, दे आर आइसो डायमेट्रिक। प्रोटोप्लाज्म बोल लो, साइटोप्लाज्म बोल लो, वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। कहीं पे न्यूक्लियस के अंदर वाला डीएनए पड़ा, कहीं पे कुछ सब्सटेंस पड़ा हुआ है। न्यूक्लियस बड़ा होता है, प्रोमिनेंट होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स या तो होता ही नहीं है, अगर होगा तो छोटा सा होगा।
प्लास्टिड कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोप्लास्टिड। सेल्स के बीच में बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसीज जो है एब्सेंट होते हैं। जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होने का मतलब क्या है, बिल्कुल एक साथ मिली हुई है, उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। अब टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, हमारे पास दो टाइप की मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड द सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब यहाँ पर ये है जो स्टार्टिंग से ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सिंस, उनके जीवन के स्टार्टिंग से ही वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये मोनोकोट्स और डाइकोट्स दोनों में होती हैं। दे हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है, जब प्लांट की लेंथ बढ़ रही होती है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। वहीं पे जब प्लांट का गर्थ यानी कि जब प्लांट की चौड़ाई बढ़ रही होती है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम है स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट होता है। स्टार्टिंग में तो प्लांट की हाइट बढ़ती है, फिर प्लांट चौड़ा होता है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। इसके एग्जाम्पल है रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है, रूट की लेंथ बढ़ाता है। सूट एपिकल मेरिस्टेम जो स्टेम के मतलब सूट के टिप पे होता है और जो सूट की लेंथ बढ़ाता है। एक्सिलरी मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है, जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। सेकेंडरी ग्रोथ करवाने का मतलब क्या है, जो प्लांट की चौड़ाई बढ़ाता है। और चौड़े चौड़े मोटे मोटे प्लांट आपने डाइकोट के देखे होंगे, ना ही कि मोनोकोट के। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ होती है सिर्फ और सिर्फ डाइकोट्स के अंदर। ये बाद में बनता है बाय डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ पैरेन्काइमा। यहाँ पे मैंने वर्ड बोला डी डिफ्रेंसिएशन, इसका मतलब क्या है, सिंपल आपके पास कोई पैरेन्काइमा की सेल है, वो जो है वो सिंपल आपके पास पहले मेरिस्टेमेटिक सेल है, वो डिफ्रेंशिएट हुई। डिफ्रेंशिएट होने का मतलब क्या है, उसने अपने अंदर ऐसे बदलाव लाए ताकि वो आगे जाके कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सके। अगर ऐसे चेंजेस आए तो वो प्राइमरी मेरिस्टेम से एक हमारा परमानेंट टिश्यू बन गया। फिर ऐसी कुछ परिस्थिति आई कि हमें चाहिए कि दोबारा से सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए, तो जो वो परमानेंट टिश्यू बना है, जो वो हमारा पैरेन्काइमा बना है, उसके अंदर डी डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा, और वो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। और ये प्लांट की चौड़ाई बढ़ाता है। इसके एग्जाम्पल है वस्कुलर एंड द कॉर्क कैम्बियम। जो वस्कुलर कैम्बियम है वो सिर्फ और सिर्फ डाइकोट स्टेम के अंदर हमें देखने को मिलता है, ये एक सेकेंडरी मेरिस्टेम है। लेकिन जो वस्कुलर कैम्बियम है वो टोटली सेकेंडरी नहीं है, वो पार्सली प्राइमरी एंड पार्सली सेकेंडरी है। ऐसे मैंने क्यों बोला, क्योंकि वस्कुलर कैम्बियम दो टाइप के होते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो प्लांट के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है। इनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये अब सेकेंडरी ग्रोथ कट चुका है। ये तो बात हो गई किस चीज़ की, हमारी मेरिस्टेम के टाइप्स की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब हम बात करते हैं परमानेंट की। परमानेंट में हमने पढ़ा सिंपल परमानेंट एंड द कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड परमानेंट। सिंपल के अंदर हमारे पास तीन टाइप थे, कोलनकाइमा, पैरेन्काइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा। कंपाउंड के हमारे पास दो टाइप होते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स बोल लो, जाइलम एंड द फ्लो। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज टिश्यूज एंड फर्स्ट पार्ट विल बी completed and in second part we will do टिश्यू सिस्टम्स। तो देखो
पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को याद रखो पेरेंट्स से, क्या, पेरेंट्स से। पेरेंट्स पेरेंट्स क्या है, जीवन भर हमारे पास अबंडेंट है, अबंडेंट सोच देते हैं हमें। तो मोस्ट अबंडेंट हमारी ज़िंदगी में काम किसका होता है, पेरेंट्स का, वो ही दादागिरी करते हैं। तो पैरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द प्लांट्स। जब हम बाहर जाते हैं तो कौन पैकेजिंग करता है, हमारे पेरेंट्स। सो पैरेन्काइमा इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैकेजिंग टिश्यू। सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा आर ऑलवेज लिविंग। हमारे पेरेंट्स लिविंग होते हैं, जीवित हैं, तो सेल्स आर जीवित। सबके पेरेंट्स एक जैसे, मतलब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए एक जैसे, बच्चों के अंदर भेदभाव नहीं करते। तो पैरेन्काइमा की सेल्स भी आइसोडायामेट्रिक है, सबका डायामीटर सेम है। कुछ के पेरेंट्स स्पेस दे देते हैं बच्चों को, प्राइवेसी दे देते, कुछ देते नहीं। तो वही होंगे, पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन मोस्टली होते ही हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, तो हमारे पेरेंट्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे लिए सेविंग्स बना के रखते हैं ताकि क्या आगे कहाँ जरूरत पड़ जाए, तो स्टोरेज। हमारे लिए खाना बनाते हैं तो फोटोसिंथेसिस। कुछ सिक्रेट करते हैं तो सिक्रेशन। अब पैरेन्काइमा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाता है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना शुरू कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, जिसका एग्जाम्पल है मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ। वहीं पे अगर पैरेन्काइमा के अंदर बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेस आ जाए ताकि वो बयांसी प्रोवाइड कर सके, जैसा कि हाइड्रोफाइट्स में होता है, पानी वाले प्लांट्स में होता है, ताकि वो उनका वजन कम हो जाए और वो ऊपर तैरने लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा के टेपर्ड एंड हो जाए, दोनों से बंद एंड हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेन्काइमा, जिसका एग्जाम्पल है फ्लोम पैरेन्काइमा एंड द जाइलम पैरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा को सब्सटेंस को स्टोर कर रहे, जैसे गम को, टैनिन को, रेजिन को, तो उसको हम बोलते हैं एडियोब्लास्ट पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा की बात खत्म हुई। अब हम बात करेंगे कोलनकाइमा की। जैसे पैरेन्काइमा मोस्ट फाउंड टिश्यू था, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू था, वहीं पे कोलनकाइमा इज द लीस्ट फाउंड टिश्यू, बहुत कम पाया जाता है। ये एपिडर्मिस के नीचे हमें देखने को मिलता है, इन दी हाइपोडर्मिस, और वो भी यंग डाइकोट स्टेम में और लीफ की पिटियोल में। ये भी लिविंग होता है, लेकिन इसके किनारियों पे इरेगुलर थिकनिंग होती है हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की, लिग्निन की नहीं, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की, ताकि ये भी रिजिड होके जो है मैकेनिकल सपोर्ट दे सके। इसके फंक्शंस क्या है मैकेनिकल सपोर्ट के, और कई बार ये क्लोरोप्लास्ट को भी कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। दोबारा सुनो, टेपर्ड थिकनिंग्स हैं कोनों से ताकि मैकेनिकल सपोर्ट दे सके। कभी कभार इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाता है तो ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ये मोनोकोट्स में नियरली एब्सेंट होता है, क्योंकि इन्होंने कहा यहाँ पे हमें इसको क्या है मैकेनिकल सपोर्ट देना है, तो डाइको मोनोकोट में तो बात छोड़ो। इंटरसेलुलर स्पेस हमेशा के लिए एब्सेंट होती हैं, उसमें भी एब्सेंट होती थी लेकिन प्रेजेंट भी हो सकती थी, और ये भी लिविंग टिश्यू है। लास्ट हमारा आता है स्क्लेरेन्काइमा, जो कि मरा हुआ है, डेड है। डेड कैसे हुआ, जैसे हमारी स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स मैच्योर होती है तो ये अपना प्रोटोप्लास्ट को लूज कर देती है, लिविंग मैटर को छोड़ देती है और मर जाती है। सेल वॉल मोटी हो जाती है और लिग्निन जमा हो जाता है, इसलिए सेल मरती है।
कहीं कहीं जगह पे जो है लिग्निन एब्सेंट होता है, सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है, जिनको हम बोलते हैं पिट्स। इसके एग्जाम्पल है जाइलम फाइबर्स एंड द फर्म फाइबर्स। मरा हुआ है, लिग्निन प्रेजेंट है, तो एक काम क्या है इसका, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। स्ट्रक्चर क्या है स्क्लेरेंकाइमा का, ओरिजिन क्या है, डेवलपमेंट कैसी है, फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे हमारे पास दो टाइप की स्क्लेरेंकाइमा होती है, स्क्लेरिड एंड द फाइबर्स। फाइबर्स वही एलोंगेटेड शेप है, जिसका एग्जांपल है जाइलम एंड द फ्लोम फाइबर्स। स्क्लेरिड गोल्ड होते हैं, अंडाकार शेप के होते हैं। ये फ्रूट पल्प जैसे गवावा में हो गया, सपोटा, चिक्कू और पियर, नाशपाती। आपने देखो अमरूद खाया होगा, तो जब खाते हैं ना अमरूद को तो कुछ करारा करारा सा लगता है, ऐसे चिक्कू में भी कुछ दरारा दरारा सा मिट्टी जैसा, और ऐसा ही हमारा होता है नाशपाती में। दिस इज ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरिड इन द गवावा, स्पोटा एंड द पियर, नाशपाती। नट्स की फ्रूट वॉल में और जो पी है लेग्यूम्स है उनके सीड कोट में भी स्क्लेरिड होता है। और फाइबर्स बता दिया मैंने, जाइलम एंड द फ्लोम फाइबर्स। यहाँ पे हमारा खत्म होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमारे पास दो है, जाइलम एंड द फ्लोम। तो पहले हम पढ़ेंगे जाइलम। जाइलम का मेन काम क्या होता है, जाइलम का मेन काम होता है कि ये हमारा पानी को और मिनरल्स को कंडक्ट करती है। जो पानी हमने धरती में दिया, ज़मीन में दिया, रूट उसको एब्जॉर्ब करती है और जाइलम के थ्रू मिनरल्स को और पानी को ऊपर पहुंचाया जाता है। तो पानी का जो फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। जाइलम के अंदर जो है ये मोस्टली डेड मरा हुआ टिश्यू है। इसके अंदर होते हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड द पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स, वेसल्स और फाइबर्स मरे हुए होते हैं। पैरेन्काइमा जीवित है, लिविंग है, लेकिन हम ऊपर से मोटी मोटी बात ये कह देते हैं कि इट इज डेड। सेल वॉल मरे हुए हैं तो थिक है, लिग्निफाइड है, सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट है। काम क्या है, दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड दे ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ सम प्लांट हॉर्मोन्स, जिसको हम बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। अब हम वन बाय वन इन चारों एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला है ट्रैकिड्स, मरा हुआ है, प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है, सेल वॉल मोटी है, सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट है और लिग्निन डिपॉजिट है, लिग्निफाइड है। मर गई है तो प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। कुछ जगह पे लिग्निन एब्सेंट होता है और जहाँ वहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होती है। ट्रैकिड्स यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना होता है। शेप लंबी है, टेपर्ड एंड्स है, ये पानी को कंडक्ट करती है और ये हर एक वस्कुलर प्लांट्स के अंदर पाई जाती है बिकॉज दे आर प्रिमिटिव। They are also present in pteridophytes, gymnosperms and obviously angiosperms. ये मरे हुए हैं तो पानी और मिनरल्स की कंडक्शन के साथ साथ दे ऑल्सो प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट है वेसल्स। वेसल्स भी मर चुकी हैं, थिक एंड लिग्निफाइड देयर सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट है, पिट्स प्रेजेंट है। दे आर मल्टी सेलुलर, वेसल्स वर यूनिसेलुलर whereas ट्रैकिड्स आर मल्टी सेलुलर। बहुत सारे ट्रैकिड एलिमेंट जुड़ जुड़ के लास्ट में एक ट्रैकिड फॉर्म करते हैं। सिलेंड्रिकल शेप है, ओपन एंड होते हैं। फंक्शन वही कंडक्शन का और साथ साथ मरे हुए हैं तो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी वॉल ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द। अब देखो एक सिंगल सेल का था, यूनिसेलुलर था ट्रैकिड। ये प्रिमिटिव था,
तो ये हर एक वस्कुलर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। वहीं पे जो वेसल्स है दे आर मल्टी सेलुलर। अगर ये मल्टी सेलुलर है तो ये एडवांस है। एडवांस है तो ये पाइप की तरह होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो दो बच गए वो है जाइलम फाइबर्स एंड द जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर्स भी मरे हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के तो वही है, थिक और लिग्निफाइड इनकी सेल वॉल है। इनका फंक्शन क्या है? वही दे प्रोवाइड दी मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड दी मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा है लिविंग है, थीन और सेलुलोज की बनी हुई इनकी सेल वॉल है। लेकिन इनका काम क्या है? दे हेल्प इन स्टोरेज और दे ऑल्सो एक्ट एज रे पैरेन्काइमा, ताकि रेडियल कंडक्शन हो सके पानी का भी और मिनरल्स का भी। अब हम जाइलम जो है वो प्लांट में पहले भी बनता है और प्लांट में बाद में भी बनता है। इस बेसिस पे हमने जो जाइलम पहले बना है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी जाइलम। वहीं पे जो जाइलम बाद में बनता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। जो प्राइमरी जाइलम है वो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनता है। वहीं पे जो सेकेंडरी जाइलम है वो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है। प्राइमरी जाइलम प्राइमरी ग्रोथ तो मोनोकोट डाइकोट दोनों में होती है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ डाइकोट में होती है। तो सेकेंडरी जाइलम सिर्फ और सिर्फ डाइकोट्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ तक बात में समझ में आ गई। प्राइमरी जाइलम भी दो टाइप का हमने बता दिया, प्रोटोजाइलम एंड दी मेटाजाइलम। जो पहले प्राइमरी जाइलम बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और जो बाद में प्राइमरी जाइलम उसका कुछ चेंज होकर बनता है तो उसको हम बोलते हैं मेटाजाइलम। फ़र्क क्या है? प्रोटो नया है तो छोटा उनका लूमन होता है, मेटा बड़ा है तो वाइडर उनका ल्यूमन होता है। अब प्रोटोजाइलम की पोजीशन क्या है, वो अंदर है या बाहर है, उस बेसिस पे हमारे पास दो टाइप है, एंडार्च कंडीशन एंड द एग्जार्च कंडीशन। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, नए अंदर है पुराने बाहर है, तो इसको हम बोलते हैं एंडार्च कंडीशन एंड दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन दिस स्टेम। अगर प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर सेंटर की तरफ है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एग्जार्च, जो प्रेजेंट होती है रूट्स के अंदर। और ऐसे ही हमारा कंप्लीट होता है जाइलम। अब आता है फ्लोम। जो फ्लोएम है वो लिविंग टिश्यू होता है, मोस्टली लिविंग है, सिर्फ फाइबर से इसमें डेड होती है। दे आर मेड अप ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोम पैरेन्काइमा एंड दी फ्लोएम फाइबर्स। इसका फंक्शन क्या है? खाने को कंडक्ट करना, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स। फ्लोएम भी हमारे पास दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। जो पहले बनता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फ्लोएम, जो कि मोनोकोट और डाइकोट दोनों के अंदर ही बनता है। जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, जो सिर्फ और सिर्फ डाइकोट के अंदर बनता है। जैसे जाइलम के दो टाइप थे, ऐसे हमने फ्लोएम के भी दो टाइप बता दिए, प्रोटोफ्लोएम एंड द मेटाफ्लोएम। जो फ्लोएम पहले बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम, जो बाद में बनता है उसको हम बोलते हैं मेटाफ्लोएम। बात खत्म। प्रोटो है पहले बना है, लेस डेवलप है, मेटा है बाद में बना है, मोर डेवलप है। अब हम बात करते हैं सीव ट्यूब की। नाम से ही हमें पता चला सीव ट्यूब, तो ये ट्यूब जैसा ही स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। बहुत सारे सीव एलिमेंट मिलके एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब।
इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता एट द मैच्योरिटी, लिविंग स्ट्रक्चर है। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, हाईली है यार, मल्टी सेलुलर है। वहीं पे जो जिम्नोस्पर्म है और जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर सीव एलिमेंट पाए जाते हैं, जिस सीव सेल्स पाए जाते हैं जो होते हैं यूनिसेलुलर, उसके पास न्यूक्लियस भी होता है। अगर हम सीव ट्यूब की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियस मैच्योरिटी पे नहीं होता, लेकिन कुछ तो होना चाहिए जो उसको कंट्रोल करे। तो कंपेनियन सेल होती है इसकी सिस्टर सेल, उसको हम बोलते हैं, जो कि सीव ट्यूब को कंट्रोल करती है। ये भी सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही होती है। दे आर प्रेजेंट ओनली इन द एंजियोस्पर्म। There are special parenchymatous cells associated with sieve tube. Sieve tube cells and companion cells have common origin, hence called sister cells. जो sieve tube and the companion cell are connected through pit fields in their common tangential wall. तो जो कंपेनियन सेल है और जो हमारी सीव ट्यूब है वो आपस में कनेक्टेड होती है थ्रू द टेंजेंशियल वॉल। इनका फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। आपको पता है जो सब्सटेंस है दे ऑलवेज मूव फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ हाई टू लो कंसंट्रेशन, तो ये उसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है इन द सीव ट्यूब, ताकि मूवमेंट ईजिली हो सके। कंपेनियन सेल सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही पाए जाते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल की तरह एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं जो कि कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड द फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा है लिविंग सेल्स हैं, सेल वॉल पतली है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो इसका काम यहाँ पे क्या गया, ये स्टोरेज करती है रेनिन्स का, लेटेक्स का, म्यूसिलेज का। ये सिर्फ और सिर्फ डाइकोट, ये मोनोकोट के स्टेम में एब्सेंट होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर्स जिसको हम बोलते हैं बास्ट फाइबर्स, मरे हुए हैं, स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं, प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। सेल वॉल मोटी है, लिग्निन डिपॉजिट है। प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है, सेकेंडरी बनती है ये फ्लोएम फाइबर्स। मोनोकोट्स में एब्सेंट है, डाइकोट्स में होती है फ्लोएम फाइबर्स। जो बास्ट फाइबर्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं कॉमर्शियली किन किन प्लांट्स के, जूट के, सन हेम्प के और फ्लैक्स के। इनके जो फाइबर्स हैं उनके हम बैग्स बनाते हैं, बोई बनाते हैं और उनको हम यूज़ में लाते हैं। तो यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पार्ट एंड द परमानेंट टिश्यू वाला पार्ट। अभी हम इन टिश्यूज़ को अरेंज करके टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे जो हम लेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।